राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लंबे संघर्ष के काल में से केवल 190 वर्ष का 1757 से 1947 तक का नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का वो इतिहास उन क्रांतिवीरों का, नायक नायिकाओं का, जिन्होंने अंग्रेज की इतनी बड़ी सरकार को, दुष्ट राक्षस सरकार को सशस्त्र चुनौती दी, अपनी जान पर खेल गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए, काला पानी जैसे घोर नारकीय जेलों के अंदर दम तोड़ गए, मर खप गए और जेलों के अंदर लंबी यातनाओं के अंदर दम तोड़ गए, समाप्त हो गए। एक नहीं, दो नहीं, हजारों और लाखों लोगों ने देश की आजादी के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान दिया। लेकिन ये हजारों क्रांतिकारी, इस 190 वर्ष वाले, जिन्होंने अंग्रेज सरकार को हिला के रख दिया था और आखिर में उनके जाने का कारण भी वही बना, वो क्रांतिकारी, आजाद हिंद सेना का वो आखिरी अटैक और नवल विद्रोह और उसके आगे कुछ जो उनको खतरे दिख रहे थे, भारत तैयार हो चुका था अंग्रेजों को जबरदस्ती देश से निकालने के लिए, उन क्रांतिकारियों के आधार पर जिन क्रांतिकारियों ने अपनी जान से खेला था। जागृति सारे देश विदेश में, सभी दिशाओं में फैल चुकी थी। मैं आपके सामने उन अज्ञात लोगों को ला रहा हूं जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। 455 455 के आसपास में वीडियोस आपको दे चुका हूं। आइए आज भी एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी बैकुंठनाथ शुक्ल, वो महान क्रांतिकारी पूरा जीवन कैसे संघर्ष करता हुआ, क्या नए नए संकल्प लेता हुआ, क्या अपने संकल्प को किस तरह से दृढ़ करता हुआ, किन विपरीत परिस्थितियों में आखिर फांसी के तख्ते तक पहुंचने से पहले वो किस प्रकार से अपनी भारत मां की बेड़ियां काटने के लिए तिल तिल कर रोज कटता रहा और आखिरी श्वास तक संघर्ष करता रहा। श्री बैकुंठलाल शुक्ल। हाँ, कहां से शुरुआत की जाए इनकी? लाहौर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह फणिंदर नाथ घोष जलगांव की अदालत में गवाह के कटघरे में खड़ा हुआ था। उसके सामने अभियुक्तों के कटघरे में कौन खड़े थे? खड़े थे चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी साथी भगवान दास महौर और सदाशिव मलकापुरकर। ये कटघरे में खड़े हैं और ये फणिंदर नाथ घोष सरकारी गवाह बनकर के उनको फांसी दिलाने के चक्कर में खड़ा है। भगवान दास महौर अपने लंगोट में, चूंकि जेल से वो लेके गए थे अदालत में, तो अपने लंगोट में रिवॉल्वर छिपाए हुए थे और इस मौके की तलाश में थे कि गोली चलाकर फणिंदर नाथ घोष को समाप्त किया जाए। और ये रिवॉल्वर चंद्रशेखर आजाद ने ही भिजवाई थी भगवान दास महौर को जेल के अंदर। अरे आजाद का पूरा रोल जब हम देखते हैं, कोई ऐसी घटना स्वतंत्रता से, सशस्त्र चुनौती से जुड़ी हुई ऐसी नहीं है जिसमें चंद्रशेखर आजाद का इन्वॉल्वमेंट ना हो। मैं चूंकि पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो आश्चर्य होता है चंद्रशेखर आजाद का। हाँ, फणिंदर नाथ घोष का अपराध ये था कि वो क्रांतिकारियों की केंद्रीय समिति का सदस्य था। सदस्य तो था,
लेकिन पकड़े जाने पर पुलिस का मुखबिर बन गया था। पकड़े जाने पर और क्रांतिकारियों के सभी गोपनीय रहस्य उसने पुलिस को बता दिए थे। अदालत में जब मध्यांतर हुआ तो अवसर पाकर भगवान दास महौर ने गद्दार फडणवीस घोष को उस पर गोली चला दी। गोली फडणवीस घोष के कंधे से छिलती हुई निकल गई। भगवान दास महौर का रिवॉल्वर उसी समय दूसरी गोली नहीं निकाल पाया, वो जाम हो गया। बहुत दिनों से उसको नहीं देख पाए होंगे, जेल में थे भाई, जाम हो गया और फडणवीस घोष की जान बच गई। उस दिन तो वो बच गया, लेकिन क्रांतिकारियों ने संकल्प कर लिया था कि इस दल के गद्दार फडणवीस घोष को जीवित नहीं रहने देना है। उसे समाप्त करने का बीड़ा उठाया बैकुंठलाल शुक्ल ने, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। बैकुंठ नाथ शुक्ल बिहार का रहने वाला था। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना का सैनिक था। यह नाम बहुत बार आया है, बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर यह नाम आया है। ये चंद्रशेखर भगत सिंह उसके शुरू करने वाले एक्टिव सक्रिय मेंबर थे, तो ये भी उसी सेना का सदस्य था। और सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी के पश्चात बैकुंठलाल ने फडणवीस घोष को मारने का संकल्प और दृढ़ कर लिया था, मजबूत कर दिया था। इसको तो मारना ही है। उसके कारण थोड़ा नहीं, उसने बहुत कुछ बताया था और बहुत साथी पकड़े गए थे। पुलिस को बैकुंठनाथ शुक्ल पर संदेह हो गया था। एक दिन जब अपना सामान एक तालाब के किनारे रखकर बैकुंठनाथ शुक्ल तालाब में नहा रहा था, तो एक थानेदार ने उसके सामान की तलाशी ली। एक रिवॉल्वर पाया गया। तालाब से निकलकर बैकुंठनाथ शुक्ल भाग गया और उस दिन से वह फरार हो गया। एक दिन अपने साथी को लेकर बैकुंठनाथ शुक्ल बेतिया जा पहुंचा। फडणवीस घोष बेतिया में रहने लगा था। क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने के उपलक्ष्य में सरकार ने उसकी सुरक्षा का प्रबंध किया हुआ था और एक पुलिस गार्ड हमेशा के लिए उसके साथ रहता था। अपना व्यापार जमाने के लिए सरकार ने उसे धन भी दिया था। गद्दार जो था, बेतिया में 9 नवंबर 1932 को 1932 को फडणवीस घोष अपने पास के दुकानदार गणेश प्रसाद गुप्ता के साथ गपशप कर रहा था। बैकुंठनाथ शुक्ल के साथी ने, जो इनके साथ गया था, फडणवीस घोष पर प्रहार किया, गोली चला दी। और वो गणेश प्रसाद गुप्ता जो उसके साथ खड़ा था, उसका साथी, वो आगे बढ़ा इनको दबोचने के लिए, तो उस पर भी प्रहार कर दिया। वो भी जख्मी हो गया। वो तो पहुंच गया ऊपर। इस बार नहीं चूकने वाले थे ये। बैकुंठनाथ शुक्ल अपने साथी के साथ भाग खड़ा हुआ। वे दोनों अपनी साइकिल छोड़कर पैदल ही भाग खड़े हुए। एक
साइकिल पर एक छोटी सी पोटली मिली जिसमें एक धोती में लिपटी हुई एक कटार भी थी। लाल स्याही से लिखे कुछ पर्चे भी थे जिनमें लिखा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मृत्यु का बदला गद्दार की मौत के घाट उतार कर ले लिया गया है। धोती में पाए गए कुछ अन्य निशानों के आधार पर बैकुंठनाथ शुक्ल की खोज आरंभ की गई। ये मालूम कर लिया गया कि बैकुंठनाथ शुक्ल मुजफ्फरपुर जिले के जलालपुर स्थान का रहने वाला है। 6 जुलाई 1933 को जब बैकुंठनाथ शुक्ल सोनपुर के गंडक के पुल के ऊपर जा रहा था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस फुर्ती और तेजी से गिरफ्तार किया कि उसके कुर्ते की जेब में नारियल के खोल के अंदर भरा गया एक जीवित बम भी पाया गया, परंतु उसका वो कोई उपयोग नहीं कर सका। उसे ले जाकर छपरा जेल में बंद कर दिया गया बैकुंठनाथ शुक्ल को। पुलिस ने बैकुंठनाथ शुक्ल को इतना खतरनाक आदमी पाया जांच करते करते कि उसको खुली अदालत के बजाय मोतिहारी जेल में ही अदालत कायम करके उस पर मुकदमा चलाया गया कि कहीं आते जाते इसके साथी इसको छुड़ा ना लें, तो जेल के अंदर ही मुकदमा चलाया गया। उसे फांसी की सजा सुना दी गई। 14 मई 1934 को 1934 को गया की सेंट्रल जेल में उस महान क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। ये महान क्रांतिकारी भारत मां की गोद में हमेशा की नींद सो गया। हिंदू मरता कहाँ है, जाएंगे और वापस आएंगे और भारत मां की गुलामी की बेड़ियां जब तक कट नहीं जाती तब तक इन अंग्रेजों को चुनौती देते रहेंगे। इस संकल्प के साथ ये नौजवान और उस समय के युवकों को एक प्रेरणा देते हुए, उनके लिए प्रेरणा का केंद्र बनते हुए मैं तो जा रहा हूं। और ये सच है कि ऐसे सभी क्रांतिकारियों को देखकर और भी कई लोग उस राह पर चले थे, चल पड़ते थे। देश विदेश में सब तरफ क्रांति की वो लहर इस प्रकार से चल रही थी, वातावरण गूंज रहा था। मैंने कितने एपिसोड आपके सामने रखे हैं, कैसे अमेरिका से गदर पार्टी के नेतृत्व में कितने शिप शस्त्रों के साथ, धन के साथ बीच में पकड़े जाते थे, फांसी हो जाती थी, गोलियों से भून दिए जाते थे। क्रांतिकारियों के अथक प्रयासों के बाद और अपनी कुर्बानियों के बाद, बलिदान के बाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी उस प्रयास के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली को यह कहना पड़ा कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, नेवल म्यूटनी और आगे की कानाफूसी चल रही थी कि वहां की फौज में जो भारतीय लोग हैं वो अब हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें जिनके कारण वो लोग गए उन लोगों को कहीं इतिहास के अंदर नहीं दिखाया गया। और दिखाया क्या गया? नेहरू गांधी ने आजादी लेके दी है।
इससे बड़ा क्रूर मजाक कोई और नहीं सकता। और क्या बोला गया, कांग्रेस ने आजादी लेके दी है। अरे वो कांग्रेस जिसको शुरू करने वाला है कांग्रेस, इटावा का कलेक्टर सर A.O. ह्यूम, और पहले 12 प्रेसिडेंट कांग्रेस के अंग्रेज। और सन 1910 में जब वीर सावरकर को 2 जन्म का काला पानी का दंड दिया गया था, उस समय भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक अंग्रेज था। उस समय की ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। ये कांग्रेस ही बताएंगे कि इन्होंने आजादी लेके दी। कांग्रेस एक मंच था, मात्र एक 2-4 दिन का, 2-4 घंटे का एक सत्याग्रह करने के लिए, और वो अंग्रेजों को सूट करता था। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड था। हजारों तथ्य उसके लिए बोले गए हैं, कहे गए हैं, मैं निरंतर बोल रहा हूं। इस पर कहीं कोई किसी को शक है तो आ जाए मेरे सामने, मैं बता दूंगा कि नेहरू स्पॉन्सर्ड था, उसका बाप भी स्पॉन्सर्ड था, और कांग्रेस के कितने और लोग स्पॉन्सर्ड थे। अरे छोटा सा उदाहरण यही समझ लो ना, आजादी के बाद ये काले अंग्रेज, ये दुष्ट कांग्रेसी जो आजादी के टाइम में भी गद्दारी कर रहे थे और उनकी योजना के अनुसार चल रहे थे, और आजादी के बाद भी अंग्रेजों के साथ ये नेहरू समझौता कर रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब भी पकड़े जाएंगे तो हम आपके हवाले करेंगे। 1956 तक उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी होती रही। बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य इसके ऊपर कहे जा सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मैंने 7-8 एपिसोड दिए हैं, अभी और देने लगा हूं और दूंगा। हाँ, ऐसे काले अंग्रेज, ये दुष्ट, ये गद्दार, ये अंग्रेजों के पिट्ठू, चापलूस, उनके दरबारी, ये कांग्रेसी कहेंगे कि आजादी इन्होंने लेके दी है, और वीर सावरकर के खिलाफ कुछ बोलेंगे। 2 जन्म का कारावास, काला पानी का, और दूसरा भाई भी उसी काला पानी के जेल में है। अरे भाइयों के भाई, खानदान के खानदान, परिवार के परिवार, अंग्रेजों को चुनौती देते देते स्वयं को निशावर कर गए, और उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं। वही नाम मैं आप लोगों के सामने ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं। अब मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।